हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। किसके लिए? कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, लाइक बैंक पीओ एग्जाम, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाई पूछी जाती है। तो इस प्लेटफॉर्म पे इस समय क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाई जा रही है। टॉपिक चल रहा है वर्क एंड टाइम। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? P कैन डू अ जॉब इन 20 डेज। P के पास जो भी काम है, जो भी जॉब है उसके पास, वो उस काम को कितने दिन में खत्म करता है? 20 डेज। Q उसी काम को खत्म करता है 30 डेज में और R उसी काम को खत्म करता है 60 डेज में। तो जब इस तरीके से आपको डेटा मिल जाता है तो सबसे पहले आप करते क्या हो? इनका एलसीएम ले लेते हो, जो कि निकल रहा है 60। ठीक है, अब 20 से डिवाइड करिए 60 को तो क्या मिलेगा? 1। 30 से डिवाइड करिए 60 को मिलेगा 2। 60 से 60 को डिवाइड करेंगे, 20 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3। ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा 1। तो जो ये तीनों चीजें निकली हैं, ये हमारी क्या निकली है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकली। और ये हमारा 60 क्या है? टोटल वर्क। क्या है? 60 टोटल वर्क। अब हमने क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट कर लिया? यहाँ तक। अब इन्होंने पूछा है आगे, इफ P इज हेल्प्ड बाय Q एंड R एवरी 3rd डे। अगर P, Q और R की एवरी 3rd डे हेल्प करता है, मतलब हर तीसरे दिन P जो है Q और R की हेल्प करता है उस काम को करने में। कोई काम है जो Q और R कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट डे Q एंड R ने किया, सेकेंड डे Q एंड R ने किया, थर्ड डे P भी आ गया Q और R के साथ, उसने भी हेल्प कराई Q और R के साथ उस काम को करने के लिए वो, और हर तीसरे दिन वो आ जाता है Q और R की हेल्प करने के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर देम टू कंप्लीट द जॉब। तो इस तरीके से अगर काम होता है कि Q और R उस काम को कर रहे हैं और हर तीसरे दिन में P आ जाता है उनकी हेल्प के लिए, तो कितने दिन में वो काम फिनिश होगा? ठीक है, तो हम करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले आप निकालो, यहाँ पे लिखो P का जो है, अब ये एफिशिएंसी है, मतलब P किसी काम को, अगर एक मिनट, P नहीं लिखना है, पहले लिखना है Q और R। Q और R करते हैं तो Q का काम क्या है? 2, R का काम क्या है? 1, क्योंकि इनकी जो एफिशिएंसी है इस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तो Q और R का फर्स्ट डे का काम, फर्स्ट डे वर्क जब करेंगे तो किस एफिशिएंसी से करेंगे? 1 और 2 ऐड होके क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। सेकेंड डे भी क्या होगा? Q और R के लिए सेकेंड डे, ये फर्स्ट डे की बात थी। सेकेंड डे वर्क क्या होगा? सेकेंड डे में भी Q और R मिलकर कर रहे हैं तो 3 आ जाएगी उसकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब थर्ड डे की बात करी जाए, P, Q एंड R की थर्ड डे, तो क्या हो रहा है? तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दीजिए। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 3, 2, 5, 1, 6। ठीक है, और यहाँ पे दिन कितने हो चुके हैं? अब ये हमने आपको क्यों समझाया? समझाने के लिए समझाया। ठीक है, तो ये दिन कितने हो गए? 3 दिन आए। यहाँ तक 3 डेज का डाटा मिला। 3 दिन में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, यहाँ पे दिन है, यहाँ पे एफिशिएंसी है। ठीक है, अब यहाँ एक्चुअली काम है। ठीक है, तो अब हमें टोटल वर्क हमारा करना है 60। तो 12 को बनाना क्या है? 12 को बनाना है 60। कैसे बनाएं? अगर हम 12 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 60। इतना ही काम करना है टोटल। और कितने दिनों में करना है?
यहाँ पे जब हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 डेज। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 15 डेज। तो मतलब 60 काम करने के लिए, टोटल काम क्या था 60 काम को करने के लिए 15 दिन लगेंगे। 60 काम को करने के लिए 15 दिन लगेंगे। ठीक है, फर्स्ट डे में इतनी काम हो रहा था, सेकेंड डे इतना हो रहा था, थर्ड डे क्योंकि तीनों ऐड हो गए तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब टोटल वर्क निकालने के लिए जब ये तो 12 हो गया, 12 को हमें बनाना है 60, तो हमने 6 यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो। समझ गए आप? तो ये तरीका है करने का। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके आगे हम फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। P can make a wall. P can make a wall in 15 days. P कोई वॉल बनाता है 15 डेज में। Q डिस्ट्रॉय करता है 20 डेज में। ठीक है, कंप्लीटली बिल्ड वॉल डिस्ट्रॉय करता है इन 20 डेज में। तो पहले इसका आप एलसीएम निकालो, 60 आएगा। एफिशिएंसी निकालो, 15 से डिवाइड करो 60 को 4, 20 से डिवाइड करो 3, लेकिन यहाँ 3 में हम लिख देते हैं -3। क्यों? क्योंकि ये तो डिस्ट्रॉय कर रहा है ना, काम को खराब कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे -3 आ गया, केवल ये बताने के लिए कि ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इफ दे वर्क ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली का मतलब होता है पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठे दिन बी। तो अगर इस तरीके से काम कर रहे हैं तो ये है हमारा टोटल वर्क। तो इतने काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम फर्स्ट डे काम किया पी ने। अब फर्स्ट डे जब पी ने काम किया तो कितना काम किया? 4। फिर सेकेंड डे क्या हुआ? सेकेंड डे इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, कितना? 3। अगर 4 में से 3 डिस्ट्रॉय हो गया तो बचा क्या? 1। तो 2 डेज में कितना काम हुआ? 1। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 60 काम चाहिए तो 60 से मल्टीप्लाई कर दे 60 आ जाएगा, और यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर दे 120 डेज आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्ट्रॉय की बात की गई है। तो जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं, जो हमारा टोटल वर्क होता है 60, इसमें से ये जो पॉजिटिव वाले डेज हैं जिसमें बन रहा है वो माइनस करिए, तो क्या बचा? 56 बचा। ठीक है, तो 56 बचा। अब 56 बचा, ठीक है, तो अब तरीका क्या है करने का? यहाँ पे आप 56 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी 56 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा? यहाँ मिल गया आपको 56, यहाँ पे 2 से 56 को मल्टीप्लाई करिए, 6 2 12, 2 5 2 10 और 1 11, तो यहाँ पे आ गया 112 डेज, और यहाँ पे अभी तक हमें मिला है 56 वर्क। अब इसमें आप 4 ऐड करो। जब इसमें आप 4 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? जब इसमें आप 4 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 60, तो वर्क तो 60 मिल गया। तो इसमें अगर आपने 4 ऐड करा है तो इसका मतलब कि इसमें भी 4 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 116 डेज। ठीक है, अरे सॉरी, गलत बता दिया हमने आपको, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्योंकि फर्स्ट डे का काम 4 था। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 डे ऐड करा। 1 डे, एक तो मार्कर भी नहीं चल रहा है, 1 डे यहाँ पे हमने ऐड करा। 1 डे का मतलब होता है 4 वर्क, बोला ही गया है
1 डे का मतलब क्या है 4 वर्क। P जो है एक दिन में कितना काम करता है 4, ठीक है। तो 4, तो 1 डे का मतलब 4 है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे 1 डे का वर्क जोड़ा, यहाँ हमें मिल गया 60 और हमें यहाँ कितने डेज मिल गए 130 डेज। तो मतलब 60 काम को करने के लिए 113 दिन चाहिए, ठीक है। तो जब बनाने का और डिस्ट्रॉय करने का दोनों ही क्वेश्चन में साथ साथ कंडीशन गिवन होंगी, तो टोटल वर्क से बनाने वाला दिन जो एफिशिएंसी होगी बनाने वाले की वो हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो बचेगा उसी से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, जो भी आ जाएगा आने के बाद फिर हम देखेंगे कि कितना काम बच रहा है। 1 डे वर्क बच रहा है तो हमने यहाँ पे 1 डे लिखा और 1 डे का काम कितना है P का 4 है, तो फिर यहाँ 60 आ गया, काम कंप्लीट हो गया और यहाँ 113 डेज आ गया। तो हमने 2 डिफरेंट तरह के काम क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। एक में हमने बताया है जिसमें कोई डिस्ट्रॉय नहीं करता है, सब लोग बनाते हैं वॉल और वॉल या कोई भी काम करते हैं तो फिर कितने दिनों में होता है। और एक क्वेश्चन ऐसा बताया है जिसमें कोई बना भी रहा है और कोई बिगाड़ भी रहा है। और लास्ट में पूछा गया है क्वेश्चन कि इन हाउ मेनी डेज वॉल विल बी कम्प्लीटली बिल्ड, कितने दिन लगेंगे उस वॉल को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि पहले दिन 4 बन रही है, दूसरे दिन 3 बिगड़ रही है, फिर तीसरे दिन क्या हो रहा है, चौथे दिन क्या हो रहा है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो 2 डिफरेंट टाइप के आपने क्वेश्चन करे, तो इसकी आप लोग इंटरनेट से प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चंस की। आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर दीजिएगा, लाइक ना करा हो इस वीडियो को तो कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।